सह वीर्यम करवावहै, सह वीर्यम करवावहै। हम गुरु और शिष्य साथ साथ में आसन लगाकर बैठे, माला फेरे और आपका भजन साथ में कमाए। सह वीर्यम तेजस्विनावधीतमस्तु। प्राय लोग दुनिया में जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं वो भी भूल जाते हैं। तेजस्विनावधीतमस्तु। ऐ ईश्वर ऐसी कृपा कर, मेरे गुरु का ज्ञान और उसके द्वारा दिया गया मेरा ज्ञान हमें तब तक विस्मरण न हो जाए जब तक हम गोविंद में लय न हो जाए। बड़ी सुंदर प्रार्थना। मां विद्वेषावहै, हम किसी से द्वेष न करें, न गुरु शिष्य का द्वेष हो, न हमारा संसार में किसी का द्वेष हो। बच्चों से प्रार्थना जरूर कराते रहे करें। बड़ी सुंदर प्रार्थना है वेदों की। तो वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन कराया। आप लोगों से अनुरोध भी है, ज्यादा नहीं तो घर में साल में एक बार 2 बार, आप अमीर है गरीब हो सब चक्कर छोड़ दीजिए, जैसी सुविधा हो सके साल में 1 बार 2 बार या 4-10 बार बुलाएं तो बहुत है। ब्राह्मणों को बुलाइए, 1 ब्राह्मण 2-5 ब्राह्मण बुलाइए और बुला करके घर में स्वस्ति वाचन जरूर करवाइए। हजारों रोग, हजारों कष्ट, हजारों दुख इसी से मिट जाएंगे। इसलिए हमारे यहां तो ब्राह्मण भोजन भी करने आता है तो पहले मंत्र बोलता है। मंत्र इसलिए बोलना चाहिए ब्राह्मण को कि ब्राह्मण कभी मुफ्त में नहीं खाता किसी का, इसलिए मंत्र बोल के आज दे देता है। मंत्र बोल के भोजन करे तो उसे मुफ्त खाने का पाप नहीं लगता। आप किसी के घर जाओ, ब्राह्मण हो, पाठ कर दो थोड़ा सा। इतना सुंदर बोलता है ब्राह्मण। सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् ईषणन्निघाण मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या, भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है धरती माता और एक का नाम है लक्ष्मी माता। ये इस तरह है जैसे दिन के बिना अहोरात्र, रात के बिना दिन नहीं रहता और दिन के बिना रात नहीं रहती, इसी तरह तुम्हारे घरों में विराजमान रहे हैं। दिन रात की तरह धरती और लक्ष्मी तुम्हारे परिवार में। सृष्टि आइए नंद बाबा के घर में आशीर्वाद दे रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य, आत्मजस्य जात कर्माणि। अभी जात कर्म करवाने के लिए नंद बाबा आगे बढ़े। बाबा ने कहा कोई बढ़िया सा आशीर्वाद दो। अब लोग आप लोगों ने इतनी कथा सुनी है, हाथ जोड़ो, वेद व्यास जी का आशीर्वाद आप लोगों के पास में आ रहा है। हाँ, हम लोग क्या आशीर्वाद देंगे भैया? हमारे पूर्व ऋषि बहुत बड़े थे, उनकी वाणी विश्व को आशीर्वाद देती है। स्वस्त्यस्तु कुशलमस्तु, स्वस्ति हो आपकी, आप लोग कुशल हो। चिरायुरस्तु, आपकी अकाल मौत न हो। आपके कथा सुनने में लोग बोले क्या मिला इतनी गर्मी? अरे कोई तुम्हारे वंश में अकाल मौत नहीं मरे। चिरायुरस्तु गोबाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु, तुम्हारे घर में गोबाजी हो मतलब आजकल के भाव में गाड़ी हो, हाथी घोड़े हो मतलब गाड़ी घोड़े हो तुम्हारे घर में। तुम्हारे मित्रों की बुद्धि बढ़े। रिपु क्षयोस्तु, दुष्टों की बुद्धि घटे, तुम्हारे मित्रों की बुद्धि बढ़े है? बाबा बोले ये आशीर्वाद तो हमें ब्राह्मणों सदा देते हो, आज कृष्ण घर में जन्मा है, कोई बढ़िया सा आशीर्वाद दो ना। तो ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया और मैं कहता हूं आप भी यही आशीर्वाद लेके जाइएगा यहां से।
स्वस्ति कुशल चिरायु ये तो हमारे कर्मों से मिल जाएगी, लेकिन ये चीज केवल ब्राह्मण के आशीर्वाद से मिलती है। क्या? वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। आपके पूरे वंश में आने वाली 100 पीढ़ियों में भी भगवान विश्वनाथ की भक्ति बने, भगवान विष्णु की भक्ति बने, तुम्हारे घर में भक्त संतान पैदा हो। इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती है कि वंशे सदैव भवता, तुम्हारा पोता पोती, तुम्हारा दोहित्र दोहिती, तुम्हारे और नाती, जितनी पीढ़ियां हैं सबके वंश में हरि की भक्ति हो। और आइए इस तरह से बाबा ने दिया। उसके बाद नंद बाबा की इच्छा थी कि कृष्ण जन्मा है, मुझे दान देना है। अब कैसे दान दिया जाए? वसुदेव जी के जेल खाने में कृष्ण जन्मे थे। उस समय वसुदेव जी की भी बहुत इच्छा थी मैं दान दूं, लेकिन पास में न टका था न कोड़ी, हथकड़ियों में बंधे थे, पर मन था दान दो। कई बार क्या होता है, परिस्थिति आ जाती है कि आदमी के पास में नहीं होता है पर मन बहुत होता है दान दूं। तो वसुदेव जी की शिक्षा है, वसुदेव जी ने मन से शिक्षा ले, मन से संकल्प किया, मेरे बंधन कट गए, मैं जेल खाने से निकला तो 10,000 गाय दान दूंगा। उन्होंने संकल्प से दान दिया। भगवान देंगे 10,000 गाय देंगे। और नंद बाबा ने कितनी गाय दी? धेनुनाम नियुते प्रादः 2 लाख गायों का दान दिया। अब 9 लाख गाय रखने वाला आदमी 2 लाख तो दान दे ही सकता है ना। नंद बाबा गौदान करत है, नंद बाबा गौदान करत। गाय रखने वाले लोग पहले भी धनवान होते थे, आज भी धनवान हैं और आगे भी धनवान होंगे जिनके घरों में गाय हैं। देख लो किसी के घर में गाय हैं वो कितना धनवान व्यक्ति है। आज के जमाने में उनकी लक्ष्मी घट नहीं सकती है साहब। नंद बाबा इतने धनवान थे कि गाय के पूंछ में सच्चे मोती पिरोए, गाय के सींग में सोना और गाय के खुर में चांदी। है किसी देश का बादशाह जिसने इतना दान दिया हो 2 लाख गायों को? क्योंकि नंद बाबा गायों की सेवा करने वाले हैं। गाय के गोबर में जिसको पता चल गया लक्ष्मी मां रहती है, तो गौमूत्र में सरस्वती रहती है, जो जान गया वो निहाल हो जाता है आज के जमाने में भी। मेरे प्रियजनों, सीधी सीधी साफ साफ बात है, नंद बाबा जैसी गाय कोई दान दे सकता है क्या? साथ में बछिया दी कि एक गाय और बन जाए आगे जाके, और दोहनी दी, और गाय खाए इतना घास दिया साल भर का। नंद बाबा गौदान करत है, सोने की सींग मढ़ाई, सोने की सींग मढ़ाई, जन्म लियो कृष्ण कन्हाई, तो जन्मे कृष्ण कन्हाई, बधाई देखो बाजे बधाई। कन्हैया न तो मेरा है न यजमान का है, आप जितने श्रोता हैं सबका है कन्हैया। आपके घर में कृष्ण प्रकट हो, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, नंद घर बाजे बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, जोड़ी नगाड़ा बाजे,
जोड़ी सहनाई, बिरज में बाजे बधाई, कर जोड़ी सहनाई, बिरज में बाजे बधाई। सोहर भगवान के जन्म की बधाइयां अनंत है। नंद बाबा इतनी गायों का दान देते हैं। एक ब्राह्मण बोला, नंद बाबा हम 1000 गाय लेके जाएंगे अपने घर, हम 1000 गायपति कहलाना चाहते अपने गांव में। बाबा ने कहा, पंडित जी 1000 गाय? बोला हाँ 1000 गाय ले। बाबा ने 1000 ग्वाले बुलाए, भैया घर छोड़कर आइए। 1000 गाय। ब्राह्मण अपने घर गाय लेकर आए और ज्यों ही गाय लेकर के आए, अब घर था छोटा, मन था बड़ा, रखे काम। तो ब्राह्मण ने काम किया, आरी में, बारी में, तिवारी में, ओखे में, मोखे में, झरोके में, चुल्ला पे, चाकी में, दुआ पे, बगली में, बाहर भीतर, आगे पीछे, घर के गाय 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 बांधी। ब्राह्मणी खेत से आई तो बोली, मेरे देवता इतनी गाय कहां से ले आए? का पता नहीं है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया जी जन्मे। अरे कन्हैया जन्मे तो जन्मे, मुझे क्यों मार रहे हो? 1000 गाय का गोबर उठाना, गोमूत्र उठाना, घास डालना, दूध निकालना, मेरी छाती पर क्यों लेकर आए हो? और कोई ब्राह्मण थे ही नहीं क्या दान लेने वाले, कि सबकी छीनकर आप ही ले आए? 2-4 उल्टा सीधा बोलने लगी। तब ब्राह्मण ने कार्य काय चिल्ला रही है, आधी गाय तेरे पियर पहुंचा दूंगा। बस सुनते ही तो नाचने लग गई। ओहो इसलिए लाए हो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद। पीहर का नाम सुनते ही तो मुस्कान आ गई। एक बात और बोली, भगवान जब अक्कल बांट रहे थे तो कहां थे आप? कहा क्यों? कहा 2000 ले आते तो कुछ घट जाता। एक लड़का आया, बोला नंद बाबा, देखो बहुत बड़े हास्य है इस कथा में। एक लड़का आया, बाबा बाबा आज आप किसी को गाय दे रहे हो, किसी को कम्बल दे रहे हो, किसी को हीरा मोती दे रहे हो, हमारी भी इच्छा पूरी कराओ। बाबा ने कहा, भैया तुम्हारी कहा इच्छा है? अरे बाबा हमारी इच्छा है हमें कहीं से दुल्हन दिला दो एक। अरे भैया दुल्हन कोई कुम्हार के चाक पर तो घड़ी नहीं जाती जो उठा के लाके तुमको दे दें। एक काम कर, तेरे ब्याह में जितना खर्चा लगे सारा खर्चा हम दे देंगे, ब्याह कर ले। तेरे ब्याह में जो खर्चा लगे हम दे देंगे। लड़का नाचने लगा, बाबा खर्चे का ही तो रोना है, खर्चा दो तो शाम तक 4 दुल्हन लेकर के आ जाऊं। रोना तो पैसे का ही है। बाबा ने हमारा एक विवाह कराया, तेरा लाला जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। और क्या बोल रहे हैं? बाबा ने हमारा एक विवाह कराया, तेरा लाला जुग जुग जिए। भगवान करे तेरे लाला के 16,108 ब्याह हो जाए। इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा है। अरे पंडित जी कैसो आशीर्वाद दे रहे? अरे बाबा ने 2 ब्याह कर, हमारा ब्याह करा दियो तो तेरे लाला के 16,108 होंगे ही होंगे विवाह।
इस तरह नंद बाबा के घर में आनंद उत्सव हो रहा है। यहां क्या शब्द दिया गया भागवत में? सूतमागध, बंदी सूत आए। गोपेश्वर ब्रजराज जी हम हैं तुम्हारे सूत, और दौड़े आए सुनत ही भयो तुम्हारे पूत। वेद व्यास सूत कहे हमें, मुनि संत गुनी गण के अपनाए। सुन के सुत जन्म उमंग भय, ही हमें सर से हर से इत आए। अरे दान निहार निहाल भरे, आज निहाल हो गए बाबा। बाबा ने सूत को दिया, इसके बाद बंदी आ गए। बंदी किसको कहते हैं? ऐसे तो सूता पौराणिका प्रोक्ता, हाँ? मागधा सूत को बताया जो पुराण गाए वो सूत है, और बंदी जो बिरुदावली गाए। तुकबंदी मिलाते हैं ना आजकल, कभी लोग तुकबंदी मिलाते हैं। हमारे काशी में ऐसे ऐसे कितनी तुकबंदी मिला के बात करते हैं पहले। बाबा हम हैं तुम्हारे बंदी, तेरो सुत आनंदी, रचियो है जगत भंदी, मैया बहु धंधी, बाप बने है बंदी, लेंगे सोना चंदी, और मिठाई कला कंदी। बाबा ने कहा बड़ी तुक बिड़ाई भैया, क्या चाहिए? कहा बस बाबा वृंदावन में बीघा 2 बीघा जमीन दिला दो, यहीं बैठ के भजन करेंगे। इसके बाद बंदी की पत्नी कुछ कह रही थी। पत्नी कुछ कह रही है कि मेरे पिया को दिया तो मुझको भी तो कुछ दो। हमारे संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, क्या मांग रही हो दुल्हनिया? ब्रह्मचारी जी के पास रहते थे तो ये सब बहुत सिखाते थे। वह क्या दुल्हन मांग रही है? देखो मांग, वह बंदी कहता महाराज ये मेरी पत्नी है, इसकी इच्छा तो ईश्वर भी पूरी कर नहीं सकता है। अरे फिर भी क्या मांग रही है बता तो। काहे ब्रज राज करूं नहीं लाज, समाज जुड़ो यह फूहड़ नारी। समाज के सामने बोलता हूं ये फूड़ नारी है। फूड़ का मतलब समझते हैं ना? फूड़ चाले नो घर हाले। हे ब्रजराज करूं नहीं लाज, समाज जुड़ो यह फूहड़ नारी। फूड़ कैसे है? कसोवे सिंदोसी अबेरी उठे, जल्दी सो जाती है और देरी तक पड़ी रहती है। और नित देत पड़ोसिन को गिण, ये फूड़ के लक्षण होते हैं। पड़ोसियों को गिण गिण के सुनाती है। वो सोचते हे भगवान कहां पड़ोस के अंदर आ गए। महिमा घटी समुद्र की तो रावण बस्यो पड़ोस। फूड़ का लक्षण होता है। नित दे तो पड़ोसिन को गिण गाड़ी, हाँ आवत देखी पिछाड़ी पड़ी, आवत देखी पिछाड़ी पड़ी, चटकीली रंगीली टरी नहीं टारी। घरवारी हमारी हिलावती हार, चलावती नए नए मांगत साड़ी। कहती आजकल बनारसी कम हो गई, पर मैं तो बनारसी लूंगी सच्चे माल वाली। चलावती नए नए मांगत साड़ी। यशोदा जी जरा साड़ी पहनाइए इसको। साड़ी दी है। अब उसका बच्चा रोने लगा। नंद बाबा ने कहा ये क्यों रो रहा है? कहा नंद बाबा क्या बताएं, मेरा बेटा बड़ा कीमती बेटा है। अरे बेटे तो सबके कीमती होते हैं। ना बाबा मेरा बेटा बहुत कीमती बेटा है मेरा। कैसे भैया? अरे बाबा आपसे क्या बताना। ब्रजराज बतावत लाज लगे। हे ब्रजराज बताने में शर्म आती है। बोले नहीं काशी वाले तो सब अपने घर वाले ही लोग हैं, बताते क्या बात है। तो क्या बता रहा है वह कि ब्रजराज बतावत लाज लगे। यह 36 छोरिन पे एक छोरा।
कितनी छोरियों पे हुआ है? 36 पर एक हुआ है मेरे तो महाराज। ब्रजराज बतावत लाज लगे, ये 36 छोरिन में एक छोरा, और मांगत तुमरो पाग पिछोरा। कहता है जैसा नंद बाबा जी ने मुकुट पहन रखा, ऐसा मुकुट दिलाओ बाबा मेरे को। नंद बाबा ने हाथों हाथ उतार के दिया, ले भाई जन्मने वाली भी धन्य जो इतने के बाद तेरे को जाया रे भाई। छत्तीस छोरिन पे एक छोरा, मांगत तुमरो पांग पी। अब तो ये मांगने की बात चल रही है। नंद बाबा ने कहा देकर के मन नहीं भर रहा है। दातार कौन है? जिसका देकर के मन नहीं भरे। अरे हो गया ना, अरे हो गया ना, ये दातार थोड़ी है, तो बुजदिली है साहब। और आप तो जानते हैं दातार। नंद बाबा कहते देकर के मन नहीं भरा, मन नहीं भरा, ब्राह्मणों कुछ और दान दिलाओ, मन नहीं भर रहा है। और आप तो जानते हैं भैया, तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मांगन आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाए। और कितनी भोले बाबा की भस्मी लगा ले माथा पर। गंग कहे सुन शाह अकबर, कर्म छुपे ना बभूत लगाए। कितनी बभूति लगाओ, कर्म गरड़ा छुपे नहीं। बाबा बोले मन नहीं भर रहा है दान दे करके, क्या दें क्या दें? तो बाबा ने कहा एक काम करो, 7 पहाड़ दान दिलाओ मेरे से। कितने पहाड़? 7। अब 7 पहाड़ तैयार किए गए। भागवत जी का शब्द क्या है? तिलाद्रिन सप्तरत्नौघः। 7 पहाड़, एक सोने का पहाड़, एक चांदी का पहाड़, एक हीरे का पहाड़, एक तांबे के बर्तनों का पहाड़, एक भैया रेशमी कपड़ों का पहाड़, एक ऊनी कपड़ों का पहाड़। इतने बड़े बड़े ढेर लगा दिए जो पहाड़ की तरह लग रहे हैं। बाबा ने कहा भैया अब हाथ से नहीं देंगे, मुट्ठी से नहीं देंगे, जिसको ले जाना है लूट करके ले जाओ। महाराज इतना दिया कि जसोदा हाथ में चूड़ी बची, बाकी सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। बाबा ने सब कुछ लुटा दिया है, सब कुछ दे दिया। जो देता है उसके घर में कृष्ण आता है। और इधर बाबा आए ना घर में तो क्या देखते हैं, जिन भंडार घरों से पैसा निकाला गया वो भंडार घर फिर से भरे पड़े हैं। प्रियजनों यही सुनने की बात है, देने वालों के भंडारे कभी कमी नहीं हो सकते हैं। नंद बाबा ने कहा ये भंडार कैसे भर गए? कहा जहां लक्ष्मी नारायण जन्म गए हैं, जहां लक्ष्मी नारायण का कोई नाम लेता है, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनता है, उनके भंडारे लक्ष्मी माता खुद भर करके रख दी है। खूब भंडारे भरे पड़े नंद बाबा के। इसके बाद में गोपियां चली आ रही हैं। अब आइए, गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजतेर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। अब आइए, गोपियां दूध लेकर, दही लेकर, माखन लेकर, मिश्री लेकर के नंद बाबा के घर जा रही हैं।
और उनके चोटी से फूल झड़ करके गिर रहे हैं, मानो हम पति शिखाच्युत माल्य वर्षा, तुम्हारे सिर पर नहीं चरण में रहने लायक फूल कह रहे हैं। और आइए गोपियां चल रही हैं ठाकुर जी के दरबार। एक बड़ा सुंदर भाव देखते हुए हम जरा दधी कांदो कर लें, सबको हल्दी और दही लगा दें, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव का यही तो महत्व है। जय जय श्री राधे। आई आई भादुड़ानी अष्टमी सब मिल ब्रजनारे। चालो चालो नंद जी के द्वार कृष्ण हरे। चालो चालो नंद जी के द्वार कृष्ण हरे। बधाई हो मैया, बधाई हो लाला की। चालो चालो नंद जी के द्वार कृष्ण हरे। हाँ भैया, सब बधाई ले लो। हरी चालो चालो नंद जी के द्वार कृष्ण हरे। चालो चालो नंद जी के द्वार कृष्ण हरे। दूध दही माखन लेवो जी लेवो, केसर मिलाए लेवो केसर मिलाए। हाँ भाई, दूध दही माखन लेवो जी लेवो, केसर मिलाए लेवो केसर मिलाए। हल्दी रो रंग सुरंग कृष्ण हरे। हल्दी रो रंग सुरंग कृष्ण हरे। बधाई हो भैया, बधाई हो। सज ल्यो सखी करो सोड़ा श्रृंगार, करो सोड़ा श्रृंगार। पहन ओढ़ सज ल्यो सखी कर जो सोड़ा श्रृंगार, कर लो सोड़ा श्रृंगार। मोतीडारा भर लेवो थाल कृष्ण हरे। बोले कन्हैया लाल की। भर लेवो थाल कृष्ण हरे। आज बधाई बाँट कर पूरा मन डरिया, पूरा मन डरिया।
पूरा मन डेरी आज, पूरा मन डेरी आज। लिस्या आपा जन्म सुधा कृष्ण हरे, लिस्या आपा जन्म सुधा कृष्ण हरे। जय हो। दूध दही माखन लेवो जी लेवो केसर मिला, लेवो केसर मिला, दूध दही माखन लेवो जी लेवो केसर मिला, लेवो केसर मिला। हळदी रो रंग सुरंग कृष्ण हरे, हळदी रो रंग सुरंग कृष्ण हरे। जय हो। आज बधाई माँ कर पूरा मन डेरी आज, पूरा मन डेरी आज, आज बधाई बात कर पूरा मन डेरी आज, पूरा मन डेरी आज। जाक्या पूरब लाभा कृष्ण हरे, हमारे पूर्व जन्म के भाग्य जन्मे हैं। पूरब लाभा कृष्ण हरे। पघा लागणी देयस्या जी मारही वडरो हार, हरे ही वडेरो हार। पघा लागणी दे ये शाजी हरे ही वडेरो हार, ओ हरे ही वडेरो हार। लिस्या आपा